दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, या कहें कि था, क्योंकि आज वो गांव पूरी तरह खाली पड़ा है। मैंने जब इस जगह के बारे में सुना तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैंने आसपास के कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपने बुजुर्गों से ये कहानी सुनी थी। आज मैं वही कहानी आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। डिगाली चौड़ में बसे उस छोटे से गांव में सब अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अपने जानवरों को लेकर चराने जा रहे थे, गायें, भैंस, बकरियां। घरों के आंगन में औरतें भैंसों का दूध निकाल रही थीं। एक भैंस अपनी बछिया को चाट रही थी, प्यार कर रही थी। बछिया मां के पास खड़ी थी। गांव के चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ थे, पहाड़ी मेल के पेड़ भी थे। नौले से पानी बह रहा था, पत्थर का बना वो पुराना नौला जिससे सदियों से गांव वालों को पानी मिलता आया था। ये था डिगाली चौड़ का वो गांव। लोहाघाट तहसील के पास ऊंचाई पर बसा। करीब 6 से 7 परिवार रहते थे यहां। सब खेती करते थे, हर घर में जानवर थे। बिल्कुल सामान्य पहाड़ी जिंदगी थी। लेकिन कुछ समय बाद यहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया। आइए जानते हैं क्या हुआ। गांव में एक परिवार था। उनके पास एक भैंस थी। कुछ महीने पहले उसने एक बछिया दी थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भैंस बीमार हो गई। उसका दूध बंद हो गया। बछिया को दूध चाहिए था तो घर वालों ने उसे अलग से दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन भैंस की हालत बिगड़ती गई। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उस समय गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में डॉक्टर होते नहीं थे, जानवरों के लिए तो बिल्कुल नहीं। गांव के बुजुर्ग लोगों ने देखा। उन्हें अनुभव से पता था कि यह बीमारी खतरनाक है। ये एक जानवर से दूसरे में फैल सकती है। उन्होंने कहा कि इसे गांव से दूर रखना होगा, नहीं तो बाकी जानवरों को भी लग जाएगी। ये समझ में आने वाली बात थी। पहाड़ों में ऐसी बीमारियां आम हैं जो तेजी से फैलती हैं, और अगर सबके जानवर बीमार हो गए तो लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, न दूध, न घी, न खेती के लिए मदद। तो परिवार वालों ने फैसला किया। वे भैंस को दूर जंगल में ले गए और छोड़ आए। बछिया गांव में रह गई। अगले दिन भैंस वापस आ गई। परिवार वालों ने फिर उसे ले जाकर और दूर छोड़ा, लेकिन वो फिर लौट आई। ये कई बार हुआ। जितनी बार दूर छोड़ा उतनी बार वापस आई, क्योंकि उसकी बछिया यहां थी। मां अपनी बच्ची से अलग नहीं रह पाती। लेकिन इसी बीच गांव में दिक्कत बढ़ने लगी। पहले एक और भैंस बीमार पड़ी, फिर एक गाय। बीमारी फैल रही थी। लोगों को डर लगने लगा। गांव के बुजुर्गों ने फिर से सोचा। उन्हें लगा कि अब इसे मारना ही होगा। यह कठिन फैसला था, लेकिन उन्हें लगा कि बाकी जानवरों को बचाने के लिए यह जरूरी है। फिर कुछ लोगों ने भैंस को मार दिया। वे सोच रहे थे कि बीमारी रुक जाएगी। बछिया पास में ही थी। जब भैंस मरी तो बछिया उसके पास गई। लोगों ने बताया कि वो कुछ दिनों तक वही रही, अपनी मां के पास। फिर बछिया गायब हो गई। शायद जंगल में चली गई, कोई नहीं जानता। उसके कुछ दिनों बाद से गांव में अजीब बातें होने लगी। बच्चों को परछाइयां दिखने लगी। 2 परछाइयां, एक बड़ी और एक छोटी। लेकिन जब नजदीक जाएं तो कुछ नहीं होता। फिर बड़े लोगों को भी ऐसा होने लगा। नौले पर पानी भरते समय, खेतों में काम करते समय लगता कि कोई पास में है, लेकिन मुड़कर देखें तो कोई नहीं। रात को आवाजें आने लगी, जानवरों के रंभाने जैसी। कुछ लोगों ने कहा उन्हें लगता है जैसे कोई बुला रहा है। और फिर सबसे अजीब बात, लोगों का व्यवहार बदलने लगा। गांव के लोग भैंस जैसा व्यवहार करने लगे। कोई अपने आप को रस्सी से खूंटे में बांध लेता, जैसे भैंस को बांधा जाता है। कोई घास चरने लगा। कोई तो भैंस की बछिया के पास जाकर उसे चाटता, बिल्कुल वैसे जैसे भैंस अपनी बच्ची को चाटती है। यह सब धीरे धीरे हुआ। पहले एक आदमी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग बीमार भी पड़ने लगे। कुछ लोगों ने रंभाने जैसी आवाजें निकालनी शुरू की। ये देखकर बाकी लोग और ज्यादा डर गए। गांव खाली हो गया। लोग डरने लगे। धीरे धीरे परिवार गांव छोड़ने लगे। 6 से 7 परिवारों में से पहले एक परिवार गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, कुछ ने दूसरे गांवों में जगह ली, और कुछ सालों में
पूरा गांव खाली हो गया। आज भी वह गांव वही है, घर खड़े हैं, नौला है, देवदार के पेड़ हैं, लेकिन कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, यह थी डिगाली चौड़ के उस गांव की कहानी। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वह गांव आज भी खाली है और आसपास के लोग आज भी उस कहानी को याद रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांव वालों का फैसला गलत था, लेकिन उस समय उन्हें लगा यह सही है। वे बाकी जानवरों को बचाना चाहते थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारे फैसलों के परिणाम बहुत अलग होते हैं और कभी-कभी एक छोटी घटना पूरे समाज को बदल देती है।